जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको दुगना देना पड़ेगा। तो इन्होंने साधारण जमीन का रेट दिया है, रोड का नहीं दिया। तो रोड के साथ लगती जो 2 किलोमीटर तक जमीन है उसका दुगना रेट मिलता है, ये भी कमी छोड़ दी। दूसरा, एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी इन्होंने नहीं की और उसमें रोजगार की व्यवस्था है। तो रिहेबिलिटेशन के लिए जो SIA नहीं की, उसमें टोटल मुआवजे का हमें 75% अलग से मिलना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कानून कहता है। अब अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? सरकार को मनाएंगे। सरकार हमारी, प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, हम उनके, क्यों नहीं मानेंगे? कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं। ये कोर्ट की तो बहुत बाद की बात होती है, हम तो पहले ही जीतते आए, हम जीतेंगे। सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार जनता से बड़ी नहीं है और सरकार कानून से बड़ी नहीं है। आप किस लिए धरना शुरू किया गया है, मकसद क्या है और कब तक ये धरना चलेगा? जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हो जाती तो आंदोलन है, युद्ध है, जल और भूमि युद्ध। तो जब तक जल और भूमि युद्ध की सफलता नहीं हो जाएगी, ये धरना जारी रहेगा। और धरना यानी ये तो पूरे हरियाणा में शुरू होगा। ये आंदोलन तो बहुत आगे जाना है। इसमें जो हमारी जो मुख्य मांगे हैं, वो एक तो जो जमीन अधिग्रहण हुआ है और भी ट्रेल में, उसके बारे में जो आज जो वर्तमान में जो मुआवजा दिया जा रहा है वो कानून का घोर उल्लंघन करके दिया जा रहा है। कानून कुछ है और मुआवजा कुछ दिया गया, और जो वर्तमान में मुआवजा उससे 5 गुना ज्यादा मुआवजा हमारा बनता है। एक तो ये हमारी लड़ाई है। और दूसरा, जो SYL का पानी है वो हरियाणा को इतने सालों से नहीं मिला। अब हरियाणा में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? हमारी जो नीचे का पानी है वो बढ़िया नहीं है और नीचे के पानी के ऊपर हरियाणा निर्भर है। तो कैंसर की बीमारी से बचने के लिए जनहित में, और वैसे भी खेती और हमें पीने के लिए चाहिए जो हरियाणा के पास कम है, तो SYL के पानी को लाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और अभी 2-4 दिन में ऐसे कार्यक्रम आएंगे, आप देखेंगे, जो बहुत ही सकारात्मक और केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को झुकाने वाले होंगे। हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर बन रहा है, उसका मुआवजा किस हिसाब से कैलकुलेट किया और क्या होना चाहिए? जो मुआवजा कैलकुलेट किया उसमें जो गुणांक लगाते हैं, फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो फैक्टर हमें 1.25 और 1.5 का दिया है, लेकिन वो है 2 का फैक्टर, और सोलिटियम मिला के वो 4 गुना मिलता है। इन्होंने दिया 2.5 गुना, तो 1.5 गुना का था, जिसमें देहाती भाषा में बोलते डंडी मार के हाड़ मार के। उसके बाद जो ये रोड जा रहा है, इस रोड के ऊपर एक कानून है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको दुगना देना पड़ेगा। तो इन्होंने साधारण जमीन का रेट दिया है, रोड का नहीं दिया। तो रोड के साथ लगती जो 2 किलोमीटर तक जमीन है उसका दुगना रेट मिलता है, ये भी कमी छोड़ दी। दूसरा, एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी इन्होंने नहीं की और उसमें रोजगार की व्यवस्था है। तो रिहेबिलिटेशन के लिए जो SIA नहीं की, उसमें टोटल मुआवजे का हमें 75% अलग से मिलना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कानून कहता है। अब अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? सरकार को मनाएंगे। सरकार हमारी, प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, हम उनके, क्यों नहीं मानेंगे? कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं। ये कोर्ट की तो बहुत बाद की बात होती है, हम तो पहले ही जीतते आए, हम जीतेंगे। सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार जनता से बड़ी नहीं है और सरकार कानून से बड़ी नहीं है। आपके इस सवाल पे मैं एक बात बता दूं, मैं पूरे देश की जनता को जागृत करने के लिए, क्योंकि रमेश दलाल एक एडवोकेट भी है, एक अपने देश में धारा है 166 IPC, वो PN से लेके MLA MP और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब पर लगती है। वो धारा है डिसओबेइंग लॉ बाय पब्लिक सर्वेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि सारे MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री IAS IPS ये पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट की जो धारा है वो कानून कुछ है, वो कानून का पालन नहीं कर रहा तो पालन नहीं करने में उसकी कई साल की सजा है, और धारा 166 उन पे भी लगती है। तो कानून हमारे पक्ष में है, नहीं तो मुकदमे उन पे बनेंगे, हमारे पे क्यों बनेंगे? जो नहीं देगा उस पर मुकदमा बढ़वाएंगे, FIR दर्ज करवाएंगे, लेकिन अपना मुआवजा हम लेकर के छोड़ेंगे। आगे रोड भी जाम करेंगे। आज हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से आज तक मेरे सारे आंदोलन हुए, लेकिन सरकार यदि कानून का पालन नहीं करेगी, जो हम कह रहे कानून कुछ है, और हमारे कहने पे FIR भी दर्ज नहीं की अधिकारी के खिलाफ,
तो सरकार यदि कानून का पालन नहीं करेगी तो फिर हम पालन क्यों करेंगे? जब सरकार से ये तय हो जाएगा कि सरकार कानून का पालन नहीं कर रही, अभी तो हम आवाज उठा रहे हैं, तो आप तो रोड की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं रोड भी बंद होगा, रेल भी बंद होगी, दिल्ली का पानी भी बंद होगा, गुड़गांव का जो ये नहर जारी आपके साथ में, ये पानी भी बंद होगा, और इससे भी अलग एयरपोर्ट तक भी बंद होगा। ये आंदोलन है और ये जनता का आंदोलन जनता के हित में है, और कानून के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो कानून का पालन सरकार करेगी तो हम करेंगे, और सरकार कानून का पालन नहीं करेगी तो हम भी उल्लंघन करेंगे। जब देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कानून का उल्लंघन करेगा और जिले का कलेक्टर और जिले का एसपी कानून का उल्लंघन करेगा, तो फिर आम नागरिक वो भी कानून का उल्लंघन करेगा। सरकार को कोई अल्टीमेटम भी दिया गया? आज हमने पहला हमारा लेटर गया है, वो लेटर में हमने कह दिया है कि ये हमारी मांग है, ये आप पे कानून लगते हैं और आप जल्दी से हमारे से बातचीत करके इसका समाधान निकालिए। और वो समाधान नहीं निकालते तो ये अल्टीमेटम तो हो गया, तो फिर हम आगे की लड़ाई घोषणा करेंगे।